हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ हम सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और देखिए, मेरे भेस पे मत जाइएगा। हाँ, होली है, कोई भी कभी भी कलर डाल सकता है, इसलिए मैं ऐसे ही कपड़े पहनी हूँ और मेरे फेस भी ऐसा ही है फ्रेंड्स। तो आइए हम अभी जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स, वो वीडियो है ना फ्रेंड्स, सेक्युलर औरंगजेब की हकीकत। सेक्युलर और औरंगजेब, हाँ 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 हाँ, ये बहुत बड़ी कॉमेडी है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो, सपोर्ट करो। दोस्तों 3 हफ्ते पहले जो विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई थी, तो उसके बाद हमने वहशी औरंगजेब पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। वीडियो में हमने इस बात पर हैरानी भी जाहिर की थी कि जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर इतने जुल्म ढाए, उनके मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं और सिखों के गुरुओं को मरवाया, उस वहशी औरंगजेब के आज भी हिंदुस्तान में इतने चाहने वाले कैसे हो सकते हैं? अभी इस वीडियो को बनाए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि एक के बाद एक औरंगजेब के समर्थक अपने अपने बिलों से निकलकर अपने अब्बा हुजूर की फिर से जय जयकार करने सामने आ गए। सबसे पहले 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी आ गया है। शायद उनका कोमल मन छावा फिल्म के देखने के बाद औरंगजेब को जो भर भर कर गालियां पड़ रही थी ना, वो उनका कोमल मन सह नहीं पाया और बेशर्मी का आंचल ओढ़कर उन्होंने ऐलान कर दिया कि छावा फिल्म में गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब तो बहुत ही नन्हा सा, प्यारा सा, मासूम सा बच्चा था। वो तो बेचारा पिज्जा भी चाय में डुबो कर खाता था। वो तो इतना तमीज वाला था, इतना इज्जत करता था लोगों की, कि सबसे पहले तो पार्ले को उसी ने जी कहकर बुलाया था, उसके बाद उसका नाम पार्ले जी पड़ गया। तुम लोग पता नहीं क्यों उस मासूम को बदनाम कर रहे हो। ये सब बोलते बोलते वो बस रोने ही वाले थे कि अचानक उनकी हंसी छूट गई। बट ऑन अ सीरियस नोट, आजमी साहब ने कहा कि औरंगजेब कोई कम्युनल आदमी नहीं था। वो तो बाकी राजाओं की तरह सत्ता पाने के लिए लड़ रहा था। अगर वो कम्युनल होता तो 34% हिंदू उसका साथ नहीं देते। आजमी ने यह भी कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदें भी तो तुड़वाई थी। अबू आजमी का इतना कहना था कि पूरे देश में उनकी रगड़ाई चालू हो गई। पहली फुर्सत में शिवसेना के सांसद नरेश गणपत ने आजमी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। बीजेपी से लेकर एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के नेताओं ने बिना निरमा और सर्फ के उनकी धुलाई चालू कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा ने उनको यह बोलकर पूरे सदन से ही निलंबित कर दिया कि चचा जाओ और खाली वक्त में औरंगजेब की कुंडली खंगाल कर यह पता लगाओ कि उसमें और कौन सी खूबियां थी जो अब तक इस बेदर्द जमाने के सामने उसकी खूबियां नहीं आई। जाओ पता लगाओ। सही बात है। अब कायदे से होना ये चाहिए कि अगर किसी एक आदमी ने रायता फैलाया है तो बाकी लोग आकर उस पर झाड़ू लगाएं, उसे समेटें, लेकिन नहीं। अबू आजमी ने जैसे ही औरंगजेब की तारीफ करी तो इस नस्ल के बाकी चापलूस भी अपनी अपनी पूरी रंगत और शबाब के साथ अपने अपने बिलों से बाहर आकर औरंगजेब के जय जयकार करने लगे। तो अबू आजमी के अलावा और कौन कौन है जो इस फहरिस्त में शामिल है? इससे पहले कि हम उन नगीनों की खबर लें और उस पर अपनी खबरबाजी करें, पहले आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता देते हैं जिसका नाम। तो दोस्तों ये बात सच में हैरान करती है कि जब छावा फिल्म आई और उसमें दिखाया गया कि औरंगजेब ने किस तरह छत्रपति संभाजी महाराज को उनके आखिरी वक्त में तड़पा कर मारा, उन पर कैसे कैसे जुल्म किए, तो ये सब देखकर एक सेक्शन शर्मिंदा होगा। उसे लगेगा कि नहीं, इतिहास में हमारे लोगों से गलतियां हुई हैं और आज हमें अपने पुरखों की उन गलतियों के लिए अपने हिंदू भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। बट गेस व्हाट, शर्मिंदा होना तो दूर, एक साइड को तो इस बात का बुरा लग रहा है कि तुमने हमारे डब्बा हुजूर औरंगजेब के बारे में इतना भला बुरा बोला काहे को? वो बेचारा तो धान की फसल लगाता था, हर सोमवार को कबूतरों को दाना डालता था, खेतों में भैंसों के साथ सोता था और अगले दिन उन्हीं भैंसों के साथ उनके तबेले में नहा भी लेता था। तुमने हमारे इतने नेकदिल और शरीफ शासक को क्रूर कैसे दिखा दिया बे? मस्त जोक मारा। सबसे पहले इस बात का दर्द अबू आजमी के पेट में उठा, फिर उसके बाद औरंगजेब को महान बताओ दवाखाना में मरीजों की लाइन लग गई। आजमी के बाद सबसे पहले इस लाइन में आए एक टाइम मोदी को धमकी देने वाले आप सबके प्यारे इमरान मसूद साहब। उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो था ही महान, उसने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, वो भारत का बादशाह था और एक फिल्म बनाकर उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसके बाद ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी औरंगजेब पर मंगल गीत गाने आगे आ गए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने इस देश की सेवा की थी, उसने बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक इसे अखंड भारत बनाया, वो टोपियां सिलकर गुजारा करता था और भी न जाने क्या क्या बोला। चीटिंग करता है तो पहले तो मैं इनको कहना चाहूंगा, चचा इधर आना जरा साइड में। जिस आदमी ने तख्त की खातिर अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दिया, अपने बाप तक को बंदी बनाकर जेल में ठूस दिया, तुम हमें ये बता रहे हो कि उस बंदे ने देश की सेवा की है? ये किस टाइप और किस डिजाइन का घिनौना बयान है ब्रो?
एक तरफ वो तख्त के लिए अपने बाप भाई को पेल रहा है और दूसरी तरफ वो मुल्क का सच्चा सिपाही भी था। तुम्हारे जैसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तभी तेजस्वी यादव को बोलना पड़ता है कि हम सत्ता में आए तो ताड़ी पर से बैन हटा लेंगे, क्योंकि बिना ताड़ी कई लोग अपनी बुद्धि ताड़ी पार कर चुके। तड़ी पार उनकी हो गई है बुद्धि, नहीं देशद्रोही। मतलब कोई तो सिर पैर होना चाहिए बात का। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे एक दो नहीं लाखों लोग हैं जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर कितने जुल्म ढाए, उनके साथ क्या कुछ गलत किया। ये लोग तो सिर्फ उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसने ये सब कुछ दीन के लिए किया और सिर्फ इसीलिए इनकी नजर में उसका किया हर पाप माफ है। अब जिस औरंगजेब को ये लोग शांति का मसीहा बनाने पर तुले हैं, उसने असल में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया ये भी जरा सुन लो जी। वो असल कहानी जो शायद आपको फिल्म में भी देखने को नहीं मिली होगी। औरंगजेब ने तो छत्रपति संभाजी पर 40 दिनों तक जुल्म किए थे। फिल्म में दिखाए कुछ सीन देखकर ही लोगों की रूह कांप उठी थी, मगर असल में औरंगजेब इससे कहीं ज्यादा घिनौना था। सबसे पहले तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को तख्तागुला नाम की एक टोपी पहनाई जो ईरान में अपराधियों को पहनाई जाती थी। ये एक ऐसी ड्रेस थी जो किसी इंसान का मजाक बनाने के लिए उसे पहनाई जाती थी। आप ये कह सकते हैं कि इसे पहना सामने वाले को जोकर की तरह दिखाने की कोशिश होती थी, जिसमें सामने वाले के सिर पर एक भारी लकड़ी की टोपी रखी जाती थी। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज पर लगातार जुल्म ढाए गए। इसके बाद भी जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए तो औरंगजेब ने जुल्म और ज्यादा बढ़ा दिए। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के गले में एक भारी लकड़ी का ब्लॉक रखा गया जिस पर बहुत ज्यादा बोझ था। उनके हाथ ब्लॉक से बांधे गए। इस ब्लॉक से घंटियां भी बांधी गई। उनके हाथों और शरीर पर लोहे की भारी जंजीरें बांधी गई। इस दौरान उन पर और कवि कलश पर लगातार पत्थर फेंके गए। उन्हें टॉर्चर किया गया, मगर तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसके बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को एक बौने ऊंट पर बिठाकर घुमाया, साथ में ढोल और दूसरे यंत्र भी बजाए गए। ठीक वैसा सुलूक जैसा उसने अपने भाई दाराशिकों के साथ भी किया था। उनका अपमान किया गया, उन्हें कई तरह से टॉर्चर किया गया। इतना दर्द सहने के बाद भी छत्रपति औरंगजेब के सामने नहीं रुके, नहीं झुके। उन्होंने औरंगजेब पर दहाड़ लगाई। उसी रात महाराज की आंखों में लोहे की गर्म छड़ें घुसा दी गई, जिससे वो अंधे हो गए। उनके हाथ काटे गए और कवि कलश की जीभ काट दी गई। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने खाना पीना तक छोड़ दिया। फिर अगले कई दिनों तक छत्रपति संभाजी महाराज पर लगातार कई तरीकों से जुल्म ढाए गए। उनकी खाल उधेड़ी गई, उस पर नमक रगड़े गए। औरंगजेब ने उनके शरीर के कई टुकड़ों में काटने के आदेश दिए और उसके बाद खून से लथपथ उनके शरीर को तुलापुर के पास फेंक दिया गया। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई और ऐसा राजा होगा जिस पर इतने जुल्म ढाए गए और इसके बावजूद वो झुका नहीं। उसकी मौत उसके दुश्मनों की जीत से ज्यादा बड़ी हो गई। मगर अफसोस, इन सब के बावजूद देश के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक रहे इरफान हबीब साहब का कहना है कि औरंगजेब टॉलरेंट यानी सहिष्णु था। क्या बात है चचा। मतलब जो आदमी अपनी मजहब न छोड़ने पर दूसरों के नाखून तक उखड़वा रहा था, उसकी खाल उधेड़ रहा था, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिकवा रहा था, वो शख्स हमारे सबसे बड़े इतिहासकारों की नजर में टॉलरेंट था। क्या बात है चचा, के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। अब जरा सोचिए, इन्हीं लोगों ने इतिहास की किताबें लिखी हैं। उन्हीं किताबों को पढ़कर न जाने कितनी पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं। जब इन जैसे लोग इतिहासकार की शक्ल में ऐसे बीज बोएंगे, ऐसी झूठी बातें फैलाएंगे, तो फिर उस देश की आवाम तक क्या ही सच्चाई पहुंची होगी। मतलब जो लोग औरंगजेब की मजहबी कट्टरता से सहमत हैं, वो तो वैसे ही उसको अपना हीरो मानेंगे। मेरी तकलीफ ये है कि जब हमारे हिस्टोरियन उसकी झूठी सेक्युलर तस्वीर जनता को दिखाएंगे तो तटस्थ जनता, जिसमें हिंदू भी शामिल है, वो भी तो यही कहेगी कि ना हाँ, वो तो बड़ा धर्मनिरपेक्ष राजा था, वो तो टॉलरेंट था। और सालों साल इस देश में हुआ ही यही है बॉस। हमारे बड़े इतिहासकारों ने तो महमूद गजनवी तक के बारे में बोल दिया था कि वो सिर्फ लुटेरा था, उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। इसी तरह औरंगजेब के चाहने वाले बार बार ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। मगर सच क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सच ये है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपनी हुकूमत वाले सभी 21 सूबों को आदेश दिया था कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं गिरा दो। और इस बात का जिक्र औरंगजेब के दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मसीर आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया है। और तो और 1965 में पब्लिश वाराणसी गैजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है। सच तो यह है कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ और काशी विश्वनाथ के मंदिर भी गिराए गए। इसके अलावा औरंगजेब की वहशत के क्या कुछ किस्से और कहानियां हैं, इसका जिक्र हमने छावा मूवी पर बनाए इस वीडियो में किया है, जिसके बारे में हम दोबारा बात करके अपनी जबान खराब नहीं करना चाहते। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ नहीं बोलूंगा मैं कुछ। लेकिन पता है असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज से 400 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया या उसके बाद उसी के जैसे वहशी कुछ और मुगल शासकों ने क्या किया। उन्होंने जो किया उसके लिए आज के लोग गुनहगार नहीं हो सकते। मगर बुरा तब लगता है जब आज भी एक पूरी जमात उन्हें हीरो मानती है। औरंगजेब ने जो किया उसके बाद उसे हीरो मानने का मतलब यह है कि आप भी ये मानते हो कि मजहब के नाम पर उसने जो जुल्म किए वो ठीक थे।
अपने मजहब को फैलाने के लिए उसने जो भी हथकंडा अपनाया वो ठीक था, और अगर आप उसे ठीक मानते हैं तो फिर आप इस सेक्युलर देश के खिलाफ हैं। फिर तो ऐसे लोग बस दिखावे के सेक्युलर हुए, है कि नहीं? वो शायद बस सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, तब वो इस दिखावे का मुखौटा भी उतार कर फेंक देंगे। और इन लोगों को लगता है कि जब तक वो सही टाइम नहीं आ जाता तब तक ये मानो ही मत कि औरंगजेब ने तभी कुछ गलत किया था। चालाकी देख रहे हो आप इन लोगों की। एक तरफ औरंगजेब ने जो किया उसके लिए उसे अपना हीरो भी मानना है, और दूसरी तरफ ये एक्सेप्ट भी नहीं करना है कि वो कम्युनल था, सांप्रदायिक था, क्योंकि अगर ये मान लिया तो फिर कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो ये देना नहीं चाहते, और सारी लड़ाई की जड़ यही है। उम्मीद है आप सब समझ ही गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने हर एक दोस्त से इसे ज़रूर शेयर करना। उसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जाने से पहले डाउनलोड करना स्पोर्ट्सबाजी। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत अच्छा है। आई थिंक आपने इनको हो गया है बहुत दिन, तो आपने शेयर किया ही होगा फ्रेंड्स। और ये वीडियो बहुत ही सीरियस एक बात है कि देखिए ये लोग निकल जाते हैं, ये लोग जो इतिहास में हुआ है, जो आगे भूतकाल में हो गया है, उनको ये अभी के हालातों से क्यों जोड़ते हैं और अपने धर्म से डायरेक्ट उनको क्यों जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे मुसलमान हैं उनके ऊपर कोई निशाना नहीं है, इस फिल्म के थ्रू कोई निशाना साधा नहीं गया है, जो हकीकत है वही बताई गई है। और ये जो नेता लोग हैं जो निकल पड़ते हैं ना फ्रेंड, वो तो केवल और केवल भड़काने का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। और हमारे मुसलमान भाई जो है वो भी मतलब पढ़े लिखे और समझदार है, वो कोई इन सब चीज़ों से भड़कते नहीं हैं। और वो ये जो सब लोग निकल पड़ते हैं ना, उनको ये मतलब हर चीज़ धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो छावा फिल्म में दिखाया गया है वो 100% सही है। और दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हमारे एक बहुत बड़े वीर की जो देखिए वो अपने धर्म के लिए फ्रेंड छन्नी उसको कर दिया, लेकिन उन्होंने देखिए वो बोला कि एक वीडियो मैंने देखा था फ्रेंड्स, वो औरंगजेब बोला कि तू हमारा धर्म कबूल कर ले, तभी भी उन्होंने बोला कि तू मेरे को कितनी भी यातना दे दे, लेकिन हर जन्म में मैं यही धर्म में आऊँगा और यही धर्म लूँगा फ्रेंड्स। तो देखिए उनका धर्म के प्रति प्रेम देखिए, उनकी हमारी भारत भूमि के लिए प्रेम देखिए फ्रेंड्स। तो वो लोग मरते नहीं है, वो लोग अमर हो जाते हैं। और औरंगजेब जैसे को याद ही कौन रखता है। आज याद है ये 2-4 लोग जो निकल आते हैं वो लोग भी मन से नहीं, अपने मतलब के लिए उनको याद करते, क्योंकि राजनीति चमकानी है उनको, इसीलिए याद करते हैं। तो औरंगजेब जैसे तो हजारों आते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। उन पे एक ही भारी है हमारे श्री छत्रपति संभाजी महाराज फ्रेंड। आज वो हम सब के दिलों में फ्रेंड्स। देखिए हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि अभी ये सब मूवी आ रही है, हम लोगों को मालूम नहीं था। मैं 2 साल से रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैंने जब ये छत्रपति संभाजी महाराज का वीडियो देखा तब हमको पता चला कि हम कितने बड़े ये वीर थे फ्रेंड्स, और उनको कितनी कायरता से पकड़ा गया। और औरंगजेब ने पकड़ा था, ये औरंगजेब जैसा कायर कोई था ही नहीं फ्रेंड्स। तो और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज कोई बात नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया तो फ्रेंड्स, उनके बारे में तो हमारे दिलों में लिखा गया है फ्रेंड्स। तो हमारे दिलों से उनकी लिखावट और उनकी प्रति प्रेम कोई मिटा नहीं सकता, प्रेम आदर और सम्मान कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे 2-4 लोगों से होता ही क्या है, कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए मेरे को गुस्सा आ जाता है, ये सब ऐसे लोगों का मैं देखती हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं ऐसे किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।